आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। किसी की मखौल उड़ाना बहुत सहज है। अरे उनकी मखौल उड़ाने से अच्छा था उन्हें आप एक आदर्शवान पुरुष कह करके उन्हें चारित्र में स्थिर करते थे, कमियों को दूर करते थे। ये किसी में भी आ सकती है, किंतु इन कमियों के लिए निकालना, दूर करना, यही कर्तव्य होता है तीर्थंकर प्रकृति की भावना को भाने वाले सम्यक दृष्टि का। एक तरफ आप इतनी 16 कर्ण के व्रत करते, उपवास करते, इतनी माला करते, जाप करते, दूसरी तरफ तुम सिर्फ दूसरों की कमियां ही खोजते रहते हैं। अपने गिरेबान में झांक करके देखो कि आप कितने गहरे पानी में हो। यदि आप अपने में झांक करके देखोगे तो सामने वाले से भी ज्यादा कमियां तुम्हें अपने में दिखलाई पड़ेंगी। एक बार एक चलनी सुई के पास गई तो चलनी ने सुई को देख करके कहा, अरे सुई, तुम्हारे मुख में एक छेद है। चलनी कहती है तुम्हारे मुख में एक छेद है। तो सुई कहती है, बहन मेरा तुझे एक छोटा सा बारीक सा छेद दिख रहा है और तेरी छलनी में सैकड़ों छेद हैं, वो तुम्हें दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। यही स्थिति आज इस मानव समाज की हो गई है। हर आदमी दूसरों की गलतियों को देखने में लगा है, दूसरों की गलतियों को निकालने में लगा है, अपनी गलती को नहीं देखना चाहता है। हर आदमी दूसरों का सुधार करने के पीछे लगा है, जैसे सारी ठेकेदारी इन्होंने ले रखी हो। खुद का सुधार करने के बारे में नहीं सोचते हैं। यही वजह है कि यह जीव दूसरे का तो छोड़िए अपना भी आत्म उद्धार नहीं कर पाता है। यदि हमें सही मायने में अपना आत्म उद्धार करना है तो स्थितीकरण अंग का पालन करना होगा। अरे उन महामुनिराजों की तरफ दृष्टिपात करें। बारिशैन जैसे मुनिराज के लिए हम देखें, जिन्होंने द्रव्यलिंगी पुष्पडाल जैसे पुष्पडाल जैसे मुनीश्वर के लिए 12 साल तक संभाला, जो एक अपनी पत्नी का ध्यान करता था, परिवार का ध्यान करता था, यह जानते हुए कि यह द्रव्यलिंगी है। किंतु बारिशैन ने यही सोचा कि आज नहीं कल ये पुनः रिटर्न मोक्ष मार्ग में आ जाएगा। आज हर कोई जानता है कि कौन साधु कैसा है, किंतु यह जानते हुए भी, देखते हुए भी आंख बंद रखनी पड़ती है, सुनते हुए भी कानों में रुई डाल के रखनी पड़ती है, और बोलने की ताकत होते हुए गूंगे रह करके रहना पड़ता है। तभी जाकर के साधु समाज, साधुओं का कल्याण और साधुओं का हित हो सकता है। यदि हम बारिशैन के समान बन जाएं तो हर एक का सुधार हो सकता है, हर एक में गुणवत्ता आ सकती है, चारित्र आ सकता है। हमें खुद बारिशैन बनना होगा। यदि हम बारिशैन बनते हैं तो दूसरे भी तुम्हारे शरीर के बारिशैन बनेंगे। किंतु हमारी दृष्टि उस ओर नहीं है। विचार करें, एक राजघराने में पले पुसे बारिशैन
जब पुष्प डाल की इन हरकतों को देखते हैं तो उन्हें लेकर के वे अपने राजमहल में जाते हैं। राजमहल में आते हुए देख करके रानी चेलना सोचती है कि शायद कुछ तो होगा। उन्होंने एक सोने का सिंहासन डाला और दूसरा पाटा का, लकड़ी का पाटा लगा दिया। इसी से समझ में आ जाएगा कि कौन रागी कौन बीतरागी है। वारिसैन जैसे ही अंदर पहुंचे, उन्हें आसन दिया गया तो वो लकड़ी के पाटे पर बैठ गए। स्वर्ण सिंहासन खाली, उस पर पुष्प डाल जाके बैठ गया। वारिसैन ने कहा, मातोश्री, हमारी गृहस्थ जीवन की जितनी रानियां हैं उन्हें सजा धजा करके यहां लेके आइए। उन्हें पेश किया गया। वारिसैन ने पुष्पडाल को कहा, पुष्पडाल देख, ये है हमारा परिवार, इसमें से तुझे कौन पसंद है, ले। वारिसैन ने अपना मुख नीचा किया, पुष्पडाल ने अपना मुख नीचा किया और हाथ जोड़ करके कहा, गुरुवर, मुझ जैसे मूर्ख, अज्ञानी, पामर, नादान इस शिष्य के लिए आप क्षमा करो। आचार्य देवनंद जी गुरुदेव को नांदगांव की समाज की ओर से, सभी की ओर से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। यहाँ जो भव्य पंच कल्याणक 5 फरवरी से 25 फरवरी तक होने जा रहा है, उस आयोजन में आप सभी ने आना है। ऐसा भव्य दिव्य आयोजन पहली बार इस महाराष्ट्र प्रांत में हो रहा है, तो सभी हम विनंती करते हैं कि आप इस भव्य पंच कल्याणक में आकर धर्म लाभ लेवे। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम